Welcome to free blogging course. जी अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस कल हमने डिस्कस कर लिया था ब्लॉगिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में, ब्लॉग के बारे में, ब्लॉगर कौन होता है, वर्डप्रेस का इंट्रोडक्शन कर लिया, ठीक है। डोमेन का हमें पता चल गया, होस्टिंग का पता चल गया। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करते हैं, डोमेन एंड होस्टिंग हमने लेनी कहाँ से है। तो मैं जो कुछ होस्टिंग कंपनीज़ भी आपको रिकमेंड करता हूँ वो बता देता हूँ जो टॉप पे चल रही हैं अभी, और जो मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉप कंपनीज़ हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। एक ब्लू होस्ट है, ठीक है। ब्लू होस्ट के बाद एक कंपनी है साइट ग्राउंड की, और एक है होस्ट गेटर, और एक है होस्टिंगर, ठीक है। ये जो चार कंपनीज़ हैं ये फ़िलहाल टॉप पे चल रही हैं वेब होस्टिंग के हवाले से, और इन सब के रेट्स वगैरह जो हैं डोमेन एंड होस्टिंग के वो भी आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि जब भी हमने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना हो तो ब्लॉगिंग एज ए बिज़नेस भी आप इसको ले सकते हैं। जब भी हमने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना तो उसके लिए हमें थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो अब ये देखें, ये हमें होस्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं जी 2.95 पर मंथ, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 24 और ऑलमोस्ट ये 30 से अबव डॉलर्स हमारे पास बन जाते हैं इसके, अगर हम 1 ईयर का पे करें। और नेक्स्ट टाइम हमें $7 या फिर $5 के हिसाब से जो नेक्स्ट ईयर है वो पे करना पड़ता है, यानी रीन्यूअल के लिए हमें फिर ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। ये फर्स्ट टाइम के लिए डिस्काउंट है इनका इतना, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी साइट ग्राउंड पे। साइट ग्राउंड के अंदर अभी हमने लेनी है वर्डप्रेस होस्टिंग, तो मैं यहाँ से वर्डप्रेस होस्टिंग को ओपन करता हूँ। और ज़रा अगर आप यहाँ पे देखें तो स्टार्टअप के लिए $6 पर मंथ से स्टार्ट हो रहा है, और वैसे ये $14 पर मंथ होता है, लेकिन ये ऑफ़र चल रही है, ठीक है। और ये भी काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा हमें, क्योंकि हमने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि अभी हमारा स्टार्टअप होना है। तो ये भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। वैसे होस्टिंग ये बेस्ट है, साइट ग्राउंड ये नहीं है कि इसके जो है आपकी साइट स्पीड स्लो होगी या फिर वैसे कोई इशू आएगा बैंडविड्थ का, तो वैसा कोई इशू नहीं होगा। लेकिन होस्टिंग बेस्ट है, लेकिन प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी होस्ट गेटर पे। होस्ट गेटर जो है हैशलिंक प्लान देखें, इसका 2.75 पर मंथ बनता है। तो इसकी भी आलमोस्ट 6000 तक, 5500 तक हमें पे करना पड़ता है पर मंथ, सॉरी पर ईयर के लिए, ठीक है। अगर हम फर्स्ट टाइम लेते हैं तो सेकंड टाइम जो है अभी ये 60% ऑफ चल रहा है। जब रीन्यूअल कराएंगे, रीन्यू करवाएंगे आप अपनी डोमेन, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ज़रा आऊँ hostinger.com पे, तो होस्टिंग्स पे आता हूँ मैं। होस्टिंग्स के अंदर मुझे चाहिए वर्डप्रेस होस्टिंग, तो मैं वर्डप्रेस होस्टिंग इसकी चेक करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये भी 2.15 USD पर मंथ है, और 11.95 जो है वो पर मंथ इनका है, लेकिन ऑफ़र चल रही है, 82% ऑफ है। और ये भी बेस्ट है होस्टिंग, अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं तो ये भी ले सकते हैं। और रीन्यू पर आपको इसका पे करना पड़ेगा 3.49। तो होस्टिंगर की होस्टिंग भी बेस्ट है, आप इसको यूज़ कर लें, क्योंकि ये इतने कम प्राइस में 100 वेबसाइट्स को होस्ट का ऑप्शन दे रहे हैं, 100 ईमेल अकाउंट्स होंगे, 20 GB बैंडविड्थ डिस्क स्पेस आ रही है।
अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, फ्री एसएसएल एंड डोमेन साथ है, जेट पैक फ्री में दे रहे हैं आपको, मैनेज वर्डप्रेस होगा। तो ये होस्टिंगर उन सब होस्टिंग्स जितनी भी मैंने पहले दिखाई हैं उनसे बेस्ट है, और अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं तो ये ले लें। या फिर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं फिक्सअप होस्ट, ये पाकिस्तानी कंपनी है, वो यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये डोमेन एंड होस्टिंग आपको यहाँ से चीप प्राइस में मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे होस्टिंग प्लान्स इनके देखूँ तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी चीप रेट्स में आपको मिल रहे हैं, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आपने जहाँ से परचेज़ करनी हुई तो आप अपनी मर्ज़ी से कर लीजिएगा, ठीक है। और ये देखें बेसिक प्लान है 1500 का मिल रहा है आपको, उसके बाद इकोनॉमी प्लान है 2500 का है, और बिज़नेस प्लान 3500 का है। उसके बाद और भी होस्टिंग्स हैं, अगर आप यहाँ पे देखना चाहें एडवांस डिलक्स प्लान देखें, यहाँ पे डिलक्स होस्टिंग देखें, ये 10,000 में 20 डोमेन्स होस्ट करें, 350 GB प्योर SSD स्पेस, तो यानी आपको स्पीड का कोई मसला नहीं होगा, 50 टेराबाइट बैंडविड्थ है, अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट्स, डेटाबेसेस अनलिमिटेड है आपके पास, FTP अकाउंट्स अनलिमिटेड हैं, फ्री SSL मिल रहा है आपको साथ, सब डोमेन्स अनलिमिटेड मिल रही हैं, सर्विस और cPanel आपका सबसे बड़ी बात जो होती है लाइट स्पीड सर्वर पे है। और साइट ग्राउंड वाले जो यूज़ कर रहे हैं या फिर ब्लू होस्ट वाले जो यूज़ कर रहे हैं उनका cPanel भी लाइट स्पीड सर्वर पे होता है। और आई थिंक होस्टिंगर मैंने इतनी यूज़ नहीं की तो उसका मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, तो उनका भी आई थिंक cPanel जो है वो लाइट स्पीड सर्वर पे ही है। तो ये एडवांस में आ जाएं, लेकिन आपने स्टार्टअप लेना है तो जो मैंने आपको पहले होस्टिंग्स दिखाई हैं आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। तो आगे नेक्स्ट स्टेप है हमारा जी वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस का मैंने आपको बताया था कि आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, हमने स्टार्टअप लेना है तो ऑफलाइन भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी आप अपनी होस्टिंग पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको ऑफलाइन जो है आपकी विंडोज़ के हिसाब से आपने देख लेना आपकी विंडोज़ कौन सी हैं, 32 बिट है या फिर 64 बिट, तो वो आपने उसके हिसाब से इंस्टॉल करना है। वो दोनों लिंक्स में 32 बिट का भी और 64 बिट का भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कीजिएगा। तो पहले मैं आपको ऑफलाइन होस्टिंग का बता देता हूँ कि हमने उसको इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ से सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ, सॉफ्टवेयर्स, और ये मेरे पास पड़ा है वर्डप्रेस, ठीक है। इसको मैं ज़रा यहाँ पे पेस्ट कर लूँ डेस्कटॉप पे, और इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अच्छा, ये हमारा जब सेटअप डाउनलोड हो जाएगा, ये आपको मैं लिंक दे दूँगा, आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है अपनी विंडोज़ के हिसाब से। अभी आपने इसको करना है इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के लिए इसको मैं करता हूँ ओपन, इस पर डबल क्लिक करूँगा, यहाँ से यस पे क्लिक करें, अभी हमारा वर्डप्रेस जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो अक्सर आपने यूट्यूब पे वीडियोस में देखा होगा कि आपको सर्वर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जैम्प सर्वर या फिर वैम्प सर्वर आप इंस्टॉल करते हैं। तो इस वर्डप्रेस के लिए आपको किसी भी सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंस्टॉल करने की, कोई डेटाबेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली क्लाउड प्लेयर पे इसको क्रिएट करेगा। अभी आपने लैंग्वेज यहाँ से अपनी सेलेक्ट करनी है तो इंग्लिश ही रहने दें, इसको ओके कर दें। उसके बाद जी सेटअप वो वेलकम नोट आपको शो कर रहा है, यहाँ से आप नेक्स्ट पे क्लिक करें, और यहाँ से ये दोनों, अगर यहाँ से PHP माई एडमिन जो है ये अनसेलेक्ट हो तो इसको सिलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज़ ये दोनों बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड ही होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो पूछ रहा है जी आपसे, आपने अपना वर्डप्रेस जो इंस्टॉल है कौन से फोल्डर में करना है, तो मैं इसको माई कंप्यूटर ओपन करके cPanel में यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, WP इंस्टॉल, ठीक है। ओके करता हूँ इसमें, और ये WP इंस्टॉल के फोल्डर में भी इंस्टॉल होगा, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अभी यहाँ से आपका रियल नेम पूछेगा, आप यहाँ पे जो मर्ज़ी लिख दें। फर्स्ट सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेंटोर ऑनलाइन, या फिर
लर्न विद मेंटोर लिख देता हूँ। और यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस पूछेगा, तो आपने कोई भी अपना ईमेल एड्रेस लगा देना है। मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लगा देता हूँ। और यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड जो है ये आपने बड़े ध्यान से लगाना है, क्योंकि ये वही यूज़र नेम और पासवर्ड होगा जिसके थ्रू आप अपने एडमिन पैनल को एक्सेस करेंगे, जो वर्डप्रेस का होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एडमिन वीयू मेंटोर लिख देता हूँ, या फिर एडमिन LWM लिख देता हूँ। ठीक है, और पासवर्ड मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा कोई भी। ये पासवर्ड मेरा क्रिएट हो गया। मैं कर दूंगा यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक। वो कह रहे हैं जी ओनली अल्फ़ा न्यूमेरिक यूज़ करें। ठीक है, मैं अल्फ़ा न्यूमेरिक यूज़ कर लेता हूँ। आई उसके बाद मैं दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। और उसके बाद आपसे ये पूछेगा जी अपाची वेब सर्वर पोर्ट, तो ये आपने जो बाय डिफ़ॉल्ट होगी वही रहने देनी है। नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। SSL पोर्ट का पूछ रहा है, ये भी आपने सेम ही रहने देना है। और MySQL सर्वर पोर्ट ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, तो आपने इसको चेंज नहीं करना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब लास्ट थिंग जो है, आपके ब्लॉग का नेम आपने क्या रखना है, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ लर्न विद मेंटोर, और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। और ये पूछ रहा है डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर ईमेल सपोर्ट, अगर आपने लेनी है तो ठीक है, अदरवाइज इसको अनचेक नहीं रहने दें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। और उसके बाद आ रहा है जी लॉन्च वर्डप्रेस इन क्लाउड विद बिटनामी, और यहाँ से मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और रेडी टू इंस्टॉल का ऑप्शन दे रहा है, तो मैं यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा और आपकी ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अभी जितनी देर में ये इंस्टॉल होता है ये 5 to 7 मिनट्स लेगा, या फिर 3 to 4 मिनट्स। तो उतनी देर में हम जो है अपनी होस्टिंग पे भी वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का तरीका देख लेते हैं। तो मैं यहाँ से करूँगा लॉगिन अपनी होस्टिंग में। लॉगिन करने के बाद अभी यहाँ पे मेरे पास 2 होस्टिंग प्लान एक्टिवेटेड हैं। मेरा एक जो है शेयर्ड होस्टिंग है इकोनॉमी प्लान, और दूसरी शेयर्ड होस्टिंग है बेसिक प्लान। तो मैं बेसिक प्लान वाली ओपन करूँगा, क्योंकि नीचे वाली वेबसाइट में ऑलरेडी डिज़ाइन कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये मैं होस्टिंग पे क्लिक करूँगा ऊपर वाले पे, और यहाँ से आपने लॉगिन टू सी पैनल का ऑप्शन आएगा लेफ़्ट साइड पे, और यहाँ से मैं लॉगिन टू सी पैनल पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली सी पैनल में लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अभी ये सी पैनल में लॉगिन होने के बाद आपके पास ये काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे। यहाँ पे फाइल्स का ऑप्शन होगा, डेटाबेसेस आपके होंगे, एसईओ मार्केटिंग टूल्स आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे आपके डोमेन्स जो होंगी वो शो करेगा। ईमेल, आपने जो बिज़नेस ईमेल क्रिएट करने हैं वो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। मैट्रिक्स का ऑप्शन आ रहा है, सिक्योरिटी का ऑप्शन है, सॉफ्टवेयर का ऑप्शन है। उसके बाद एडवांस में आके जी आपको ये लाइट स्पीड वेब कैशे मैनेजर जो है ये ब्लू होस्ट वाले या फिर साइट ग्राउंड वाले भी प्रोवाइड करते हैं फ्री में, तो ये होस्टिंग भी प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद प्रेफरेंसेस, ये भी सिक्योरिटी वगैरह और कॉन्टैक्ट इन्फो इसमें होगी। अभी हमने करना है वर्डप्रेस इंस्टॉल, तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए इसके अंदर लास्ट पे आके या फिर आपकी होस्टिंग के अंदर कहीं भी ऑप्शन आपने फाइंड आउट करना है सॉफ्टेकुलस ऐप इंस्टॉलर का। ठीक है, आपकी कोई भी होस्टिंग हो उसके अंदर ये ऑप्शन ज़रूर होगा, सॉफ्टेकुलस ऐप इंस्टॉलर। ठीक है, इसके अंदर आके आपने यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे पास CMS शो हो रहे हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स जो होते हैं। तो हमने करना है वर्डप्रेस इंस्टॉल, तो मैं यहाँ से करूँगा वर्डप्रेस पे क्लिक। वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ये इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया
आई थिंक इंटरनेट स्लो है तो इस वजह से एरर दे रहा है। और अच्छा, अभी वो कह रहे हैं जी आपने अपना वेरिएंट चूज़ करना है, कौन सा इंस्टॉल करना है। 5.4.2 है जो लेटेस्ट, अभी एक और आ चुका है, वो भी यहाँ पे जल्दी अपडेट हो जाएगा होस्टिंग्स में। अभी सारी होस्टिंग्स जितनी भी होंगी उसमें यही शो हो रहा होगा 5.4.2। अभी 5.5 जो है इसका वर्जन भी आ चुका है वर्डप्रेस का। और इंस्टॉलेशन यूआरएल में चूज़ प्रोटोकॉल आपने ये HTTPS रखना है, ठीक है इसको। और ये आपकी यहाँ पे डोमेन शो होगी और ये डायरेक्टरी जो शो हो रही होगी इसको आपने यहाँ से ख़त्म कर देना है, WP जो शो हो रहा होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने ब्लॉग का नेम रखना है, तो मैं यहाँ पे अपने ब्लॉग का नेम रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन पूछेगा, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ। उसके बाद अगर आप मल्टी साइट ऑप्शन ऑन करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज़ आप ब्लॉग अपना बना रहे हैं तो इसको इनेबल ना करें। उसके बाद आता है जी एडमिन नेम आपने क्या रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट हो गया। एडमिन ईमेल आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे आप अपना ईमेल जो भी रखना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे लैंग्वेज आपने इंग्लिश रहने देनी है। और ये लाजमी अगर आपकी होस्टिंग प्रोवाइड कर रही हो, लिमिटेड लॉगिन अटैम्प्ट्स जो हैं, लॉगिनाइजर प्लगइन होता है, तो इसके लिए आपको हैकर्स वगैरह से बचने के लिए ये बेस्ट रहता है, ठीक है। तो मैं ये क्लिक कर दूंगा। उसके बाद क्लासिक एडिटर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और मैनेज मल्टी वर्डप्रेस तो इसकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको नहीं इनेबल करूँगा। अगर मैं यहाँ से आऊँ एडवांस ऑप्शंस पे, तो इसके अंदर मैंने ये ऑटो अपग्रेड वर्डप्रेस प्लगइन्स इस पर क्लिक कर दूँगा। और मैं थीम को इनेबल नहीं करूँगा, क्योंकि अगर हमने वेबसाइट अपनी डिज़ाइन की है, अच्छी चल रही है, तो हमारा थीम अपडेट मांगता है तो उसको हम मैनुअली कर सकें, क्योंकि बाद में उसके लेआउट्स में भी चेंजिंग्स आ सकती हैं, ठीक है। अभी ये कुछ थीम्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ से कोई सिलेक्ट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं यहाँ से सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा। इंस्टॉल पे क्लिक करने से पहले ये मुझे बोल रहा है जी कि आप अपनी इंस्टॉलेशन डिटेल्स कहाँ पे सेंड करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से ईमेल अपना टाइप कर दूँगा किस पे हमने इंस्टॉलेशन डिटेल्स लेनी है मैंने। तो यहाँ से मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर दूँगा और विद इन 3 to 4 मिनट्स मेरी जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। उतनी देर जो हम ऑफलाइन कर रहे थे इंस्टॉलेशन, उसको चेक कर लेते हैं वो हो चुकी है कि नहीं। ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। और अभी ये देखें मेरा वर्डप्रेस जो था ऑनलाइन होस्टिंग पे इंस्टॉल हो चुका है। अभी अगर मैं यहाँ पे आके अपनी डोमेन को सर्च करता हूँ vumentors.com, तो ये देखें जी मेरा वर्डप्रेस इसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पे आके आपको दिखाऊं तो ये देखें मेरा जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम मैं यूज़ कर रहा हूँ वो वर्डप्रेस यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, अभी ज़रा ना ये हमारा जो ऑफलाइन था वो भी इंस्टॉल हो चुका है। जब इंस्टॉलेशन एंड पे होगी तो आपके पास ये सिक्योरिटी अलर्ट का एक ऑप्शन आएगा, अपाची HTTP सर्वर, ठीक है। तो आपने इसको अलाउ कर देना है प्राइवेट नेटवर्क्स के लिए। अलाउ करने के बाद थोड़ा और वेट करना है, तो ये फिर इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, अभी ये जो ऑनलाइन होस्टिंग थी इसके अंदर ये मेरी वेबसाइट का जो बाय डिफ़ॉल्ट ये थीम होता है ये उसने इंस्टॉल कर दिया है। अब हमने करना है इसके डैशबोर्ड में लॉगिन। तो डैशबोर्ड में लॉगिन करने के लिए अभी इसके दो तरीके यहाँ पे शो हो रहे हैं। एक ये लास्ट पे आ रहा होगा मेटा के नीचे लॉगिन का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करें, फिर भी आप लॉगिन कर सकते हैं। या फिर आप अपने डोमेन के आगे आके /wp-login.php टाइप करें, फिर भी आपके पास ये लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। या फिर अगर मैं यहाँ पे vumentors दोबारा टाइप करूँ और /wp-admin लिखूँ तो फिर भी मेरे पास लॉगिन पेज मेरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम लिखूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखता हूँ।
और रिमेंबर पे क्लिक करके इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये मेरा हो गया जी डैशबोर्ड ओपन वर्डप्रेस का। ठीक है, ये हमने ऑनलाइन होस्टिंग पे भी इसको इंस्टॉल कर लिया। बाकी हम वर्क इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अभी ऑनलाइन होस्टिंग पे हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। उसके बाद इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। अब ये जो ऑफलाइन वाला है इंस्टॉलर क्रिएट हो रहा है, अनइंस्टॉलर क्रिएट हो रहा है, 75% तक हो चुका है। तो ये भी हो जाएगा। तो उतनी देर में आपको ज़रा मैं अपना ब्लॉग दिखा दूँ। अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे इस ब्लॉग पे आके आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वर्डप्रेस की या फिर वर्डप्रेस प्लगइन्स आपके ब्लॉग के लिए कौन कौन से बेस्ट होंगे तो वो आप यहाँ से आके सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, अभी ये रात को अपडेट हुआ था वर्डप्रेस, तो लेटेस्ट अपडेट है इसकी वर्डप्रेस 5.5 जो न्यू वर्जन अपडेट हुआ है। तो वो भी हम इंस्टॉल करेंगे, उसको अपडेट करेंगे अपने वर्जन को। वो हमने कैसे करना है वो भी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा मैं। ठीक है, तो वो आपने यहाँ से आके ये सारा आप उसकी जो है फीचर्स वगैरह न्यू वर्डप्रेस के वो यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। या फिर अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना चाहते हैं तो ये फ्री में आपको फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएँ, आप इस आर्टिकल को रीड करें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नहीं पता तो आप ये आर्टिकल रीड करें, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपका दिल करे तो आप लास्ट पे आएँ तो यहाँ पे लर्न एआई फ्री का ऑप्शन होगा, बटन बना हुआ है। ठीक है, इस पर आप क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करें अपना, और बाद में आपको ईमेल आ जाएगी कि आप रजिस्ट्रेशन आपके सक्सेसफुल हुई है कि नहीं हुई। ठीक है, और अगर आपको प्रोग्रामिंग बुक्स चाहिए तो ये लर्न प्रोग्रामिंग का बटन होगा यहाँ पे लास्ट पे, तो इस पर आप क्लिक करें, आपको प्रोग्रामिंग बुक्स मिल जाएंगी। और ये वर्डप्रेस 5.5 जो है उसकी अपडेट्स वगैरह ये सारी मैंने यहाँ पे ऐड की हुई हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ से आके देख सकते हैं। अब ये प्रोग्रामिंग बुक्स में अगर मैं आऊँ तो ये देखें आप, यहाँ पे PHP बुक जो है आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की बुक है, जो कोडिंग करना चाहते हैं वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से आके। HTML5 है, उसके बाद CSS3 है। ये भी बुक्स मैंने कुछ अपलोड की हैं, तो ये आप यहाँ से आके अगर आपको चाहिए हो तो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम ऑफलाइन की तरफ आते हैं। तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है, इसको मैं फिनिश पे क्लिक करता हूँ। जो ही हमने फिनिश पे क्लिक किया तो हमारे पास ये स्क्रीन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। ठीक है, और इसको आपने ये ऑप्शन आएगा तो यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करने के बाद गो टू माई एप्लीकेशन पे क्लिक कर दें और सिंपली आपके पास दोबारा फिर से ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और इसको चाहे आप क्लोज़ कर दें या फिर ऐसे ही रहने दें, वो आपकी मर्ज़ी है। अब मैं यहाँ से करता हूँ एक्सेस वर्डप्रेस पे क्लिक। ठीक है, एक्सेस वर्डप्रेस पे क्लिक किया तो अब ये देखें मैंने जो यूज़र नेम रखा था उसके बाद उसके डिस्क्रिप्शन वगैरह भी मैंने कुछ नहीं ऐड की है। बाय डिफ़ॉल्ट एक थीम उन्होंने इंस्टॉल कर दिया है। इसका भी वही सेम प्रोसेस है कि ये मेटा के नीचे आके लॉगिन का ऑप्शन होगा, या फिर आपने यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट। ये मेरा 81 शो हो रहा है क्योंकि मेरा ऑलरेडी भी एक वर्डप्रेस इंस्टॉल है, तो इसलिए ये शो कर रहा है। ठीक है, तो लोकल होस्ट स्लैश, अगर मैं सिंपली लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस ओपन करूँ ना, मेरे पास और वेबसाइट ओपन होगी मेरी यहाँ पे, जो मैं ऑफलाइन स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग के लिए सिखा रहा होता हूँ, तो वो यहाँ पे कोई और ओपन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमने वर्क इस पर करना है। अभी ये इंस्टॉल किया है तो मैं इसके लॉगिन करने के लिए वही सेम प्रोसेस है, wp-login.php लिख लें, या फिर आप यहाँ पे लिख लें wp-admin। वो आपकी मर्ज़ी है, आपको जो वे इजी लगे या फिर जो आप याद रख सकें वो कर लें, करना है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।